जीएसटी का मतलब ये नहीं होता कि प्राइसेस कम हो जाए और हर कमोडिटी पे प्राइसेस कम हो जाए। जो सामान के रेट थे वो डाउन हुए, बट कस्टमर आएगा बाहर शॉपिंग करेगा तो फायदा ना। कस्टमर ने तो रेट कहाँ से देंगे, एक कस्टमर होगा तो रेट बताएंगे ना। वह तारीख थी 22 सितंबर 2025 जब ये घोषणा की गई कि अब जीएसटी में कटौती होगी और जो 28% जो जीएसटी लग रहा था वह जो है 18 हो जाएगा और कुछ में नील कर दिया गया, यानी कि 5% और 18% ही जीएसटी रह गया। उससे लोगों को एक उम्मीद मिली कि अब कहीं ना कहीं जीएसटी कम होने की वजह से जो महंगाई है उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। इसी चीज को लेकर आज हम बाजार में आए हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। हम इस समय रघुनाथ बाजार में हैं। रघुनाथ बाजार जम्मू शहर में उन जगहों में से एक है जहां सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त माहौल रहता है। हजारों की संख्या में लोग यहां होते हैं, खरीदारी करते हैं। तो यहां पर लोगों से भी पूछेंगे, दुकानदारों से भी पूछेंगे कोई फायदा हो रहा है, ग्राहक जो है दुकान पर आना ज्यादा हुए हैं या अभी भी जो है वैसा ही माहौल बना हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा कि कश्मीर घाटी के अंदर जब पहलगाम के अंदर अटैक हुआ उसकी वजह से जम्मू कश्मीर की इकॉनमी एकदम से नीचे गिर गई। ना बाहर से कोई यहाँ आ रहा था, ना लोग घरों से ज्यादा बाहर घूमने के लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रहार हुआ। लेकिन क्या वह प्रहार जो हुआ वह अभी भी उसका गाव यहाँ के लोग झेल रहे हैं या उन्हें कोई फायदा अब तक हुआ है? तो चलिए इस मार्केट में निकलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या जीएसटी कम होने की वजह से खरीदारी बढ़ी है, लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। नवरात्रों का महीना शुरू हो चुका है, नवरात्रे शुरू होने के बाद से लोग घरों से बाहर निकलकर खरीदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर आपका? मैं अजय गुप्ता। अजय गुप्ता जी, कौन सी दुकान है आपकी? रेडीमेड की दुकान। रेडीमेड की दुकान। जो जीएसटी जो है वो कम हुआ, 22 तारीख से ऐलान हुआ कि अब से पूरे देश भर में जीएसटी कम किया जाएगा। इसकी वजह से मुझे बताइए कि मार्केट में लोगों की चहल पहल ज्यादा बढ़ी है? अभी कुछ नहीं है, अभी कोई चहल पहल नहीं है। जैसे पहले मंदा था ऐसे ही मंदा है। मार्केट की हालत तो खुद देख लो, मार्केट वही हालत है, अभी कुछ नहीं है। रघुनाथ बाजार उन मार्केट्स में आता है जहाँ रघुनाथ चहल बाजार पहल बहुत ज्यादा बिल्कुल, होती है। रघुनाथ बाजार बिल्कुल फेल है। टूरिस्ट खत्म है, टूरिस्ट आ नहीं रहा है मार्केट में, तो चहल पहल कहाँ से होगी? टूरिस्ट टोटल खत्म है रघुनाथ बाजार में। यानी श्रीनगर पहलगाम जो बैसन वादी में हुआ उसकी वजह से उसकी वजह से भी हुआ है, कि जो बारिशों की वजह से हुआ है, कटरा बंद होने की वजह से भी हुआ है। टोटल बंद है, टूरिस्ट खत्म है। आप कैमरा पूरे बाजार की तरफ घुमा के देखो, पूरी दुकानें खाली है। जो दुकानों के मुलाजिम और दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं, किसी के पास काम नहीं है। तो ये जो जीएसटी कम हुआ ये सही हुआ या नहीं हुआ? सही हुआ, लेकिन इसका अभी ये होगा जो सीजन में होगा, जब थोड़ी चहल पहल होगी उसके बाद पता चलेगा जीएसटी का क्या है क्या नहीं। अभी तक जब तक टूरिस्ट नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं है। तो चाहे कम पुराने रेट्स थे आप उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं? कस्टमर ने तो रेट कहाँ से देंगे, एक कस्टमर होगा तो रेट बताएंगे ना। रेट लेने वाला है ही कोई नहीं है, किसको बताएंगे रेट? क्या नाम है सर आपका? साहिल अग्रवाल। साहिल जी, अब नवरात्रि शुरू हो रही है, अभी हाल ही में खबर ये भी है कि जीएसटी भी जो है वो कम कर दिया गया है, तो लोगों का आवाजाही बढ़ रही है मार्केट की ओर। तो रघुनाथ बाजार हमें देखने को मिला कि सुनसान पड़ा हुआ है। अब जो है कुछ बदलाव हुआ? सर बदलाव देखने को अभी कुछ मिल नहीं रहा है खास, चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो कुछ हो। मैं जम्मू एंड कश्मीर को ऑन द होल बताऊं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लगता है देखने में कि एक टाइम पर रघुनाथ बाजार वो था जहाँ पे काफी लोग आते थे और काफी लोगों का आना जाना रहता था। बट इस दौरान हमने पिछले एक साल में वो चीजें देखी हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। जैसे कि हमने वॉर का टाइम देखा, हमने फ्लडिंग्स देखी J&K में, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हुए ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद। आज हमारे यहाँ पे सरकार है बट काफी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी सॉर्ट नहीं हो रही है। कनेक्टिविटी हो गई, हमारा जीएसटी का जो आया भी है तो उसका भी फुल फ्लैश लोगों में उतना रुझान नहीं है कि लोग आके यहाँ पे उस हिसाब की शॉपिंग कर रहे हो। ये बताएं कि जो कश्मीर वादी बैसरन में हुआ और कटरा वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हुआ, इसकी वजह से यहाँ जो है ग्राहकों का आना कम हुआ? बिल्कुल कम हुआ सर। अभी तक तो ट्रेन की कनेक्टिविटी भी बहुत कम थी और हमने ये भी देखा है कि सरकार को भी थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि जब कुछ नेचुरली हमारे यहाँ पे वार्निंग्स राइट टाइम पे दी जाए। क्योंकि पिछले साल भी हमने वैष्णो देवी में देखा था कि स्टैम्पेड हो गई थी छोटी मोटी और उसके कारण काफी लोग मरे थे। लोगों में डर का माहौल है। हमने प्रोटेस्ट देखे कटरा में। कटरा की आज इकोनॉमी इतनी डाउन है कि ट्रेन्स रुकी हुई है। कटरा की आज इकोनॉमी इतनी डाउन है कि वहाँ के लोगों का सर्वाइवल मुश्किल है।
एक साइड के होटल्स बिल्कुल बंद है। ऑक्यूपेंसी देखोगे तो आप मानो कि ऑलमोस्ट 0% के हिसाब से ऑक्यूपेंसी है। और कटरा की डिपेंडेंसी J&K पे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कटरा के कारण यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आता है। वही लोग आगे बिकॉज ऑफ ट्रेन कनेक्टिविटी वो श्रीनगर जाते हैं। श्रीनगर जाने के बाद वो फिर दोबारा वापसी में अमरनाथ से या वैष्णो देवी होके या वो जम्मू आते हैं, रघुनाथ टेम्पल जाते हैं। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। रघुनाथ बाजार में बहुत चीज़ें करने की ज़रूरत है। खाली स्मार्ट सिटी बनाने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि इनको आइडियाज़ क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे कि बाहर है। जैसे हम देखते हैं कि एक हमने महाकुंभ का देखा, हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी जो लोगों के यहाँ पे चलती हैं और होती हैं। बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और जब तक उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी, लोकल लेवल में काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं, पर जब तक वो गवर्नमेंट खुद नहीं करते कि जैसे हो सकता है रघुनाथ बाजार में कुछ आरती की जाए। हमारे यहाँ पे बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, अगर वहाँ पे शाम को 5 से 6 आरती हो तो काफ़ी टूरिस्ट लोग वहाँ पे आएंगे। या कुछ बैनर्स लगे गवर्नमेंट की तरफ से, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें दिखाया जाए कि जैसे हम बोलते हैं कि कोल कंडोली, उसके बिना हमारे दर्शन इनकम्प्लीट माने जाते थे, पहला दर्शन होता था। तो कुछ ऐसी चीज़ें इनको करने की ज़रूरत है। ग्राउंड लेवल पे जानने की ज़रूरत है कि लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या है, क्या इश्यूज़ हैं जो उनके सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। आज वेयर हाउस की हालत ख़राब है, गोल मार्केट की हालत ख़राब है, और कुछ इनको फास्ट ट्रैक में काम करने पड़ेंगे। कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारी अगर कहीं पे काम शुरू होता है तो वो 2 साल बाजार बंद हो जाता है। जैसे कि आज हम नरवाल में देख पाते हैं, आज हमारा रेडिसन के सामने वाली रोड है, आज जो रोड वो जवानी तक जाती है, उस सारी रोड्स पे जब काम शुरू होता है तो 2-2 साल नहीं खत्म होता। आज जब किसी कस्टमर का फुटफॉल एक तरफ कम हो जाता है तो वो दोबारा नहीं जाता, ये हम जानते हैं। वो कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है। और आज की डेट में सर्विस का ज़माना है, फास्ट ट्रैक हो गया, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लोगों को घर बैठे सुविधा मिलती है। तो आप अगर लोगों का किसी वजह से काम रुकता है या कोई भी रीज़न आती है तो वो ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस देता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और कुछ फैसिलिटीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि गवर्नमेंट को एक पॉइंट मैं हमेशा से मानता हूँ कि ज़रूर करना चाहिए। इनको ये रास्ते ढूंढने चाहिए कि जहाँ से लोग यहाँ पे रुके, ना कि वो रास्ते ढूंढे कि जहाँ से लोग जल्दी आए और जल्दी जाएं। आज हमारी इतनी ट्रेन और इतना कुछ होने के कारण लोग रुकना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हम 10 बजे आते हैं, दर्शन करते हैं या जम्मू रुकते हैं, 6 बजे की ट्रेन लेते हैं, वो वापस चले जाते हैं। उसके कारण जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, उनके कमरे बुक नहीं हो रहे, उनकी चीज़ें बुक नहीं हो रही। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट व्हेन वी आर लूजिंग ऑन टू एन इकोनॉमी, तो मुझे लगता है ये बहुत मेजर लॉस है जो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे बड़ा ध्यान देना चाहिए। स्टेक होल्डर्स की और जेन्युइन स्टेक होल्डर्स की मीटिंग करनी चाहिए, ना कि जस्ट मीटिंग करके कुछ हम लोग आते हैं, मिलते हैं, पॉइंट्स नोट होते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होती हैं, बट इन दी एंड ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं देखने को मिलता। जीएसटी जो जब अनाउंस किया गया कि अब कम किया जाएगा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खुशी तो थी, लेकिन वाकई में क्या लोग बाहर आना शुरू हुए हैं या जीएसटी पे आप काम कर पा रहे हैं? जीएसटी का पहली बात तो देखो, कई लोग हमारे इंडिया में, मैं ये नहीं कहूँगा समझ नहीं पाते, उसको समझने की जरूरत है कि इट इज अबाउट एक्सपोजर ऑल्सो। जीएसटी का मतलब ये नहीं होता कि प्राइसेस कम हो जाए और हर कमोडिटी पे प्राइसेस कम हो जाए, एट लार्ज होते भी हैं। बट आज अगर आपको कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए की मिल रही है, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ कि क्या आपको कोल्ड ड्रिंक 9 रुपए की मिल रही है? अभी आपको उतने की मिल रही है। रफलेज अगर आपका चिप्स है, बड़ी कॉमन सी आइटम है, वो 10 रुपए का बिकता है, वो 10 रुपए का ही बिक रहा है। तो कई चीजें ऐसी है कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि एमआरपी घटे, उस पर भी गाइडलाइंस दें कि यार अगर हमने जीएसटी घटाया है तो कुछ कंपनीज को एहतियात के तौर पे नोटिस निकालें कि यार आप लोगों को, एफएमसीजी वालों को इतने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। बट जब वो प्राइसेस ही नहीं कम कर रहेंगे तो आम आदमी को फायदा कहाँ से मिलेगा? बल्कि तो आपने तो उन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ा दिया। सो हम कई लोगों को ये समझना चाहते हैं कि जब आप जीएसटी घटाते हो तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके प्राइसेस लोग कम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या खाली एक आपको इन द नेम ऑफ कि आप पब्लिकेशंस कर देते हो लोगों को जागरूक करने के लिए। बट ग्राउंड लेवल में समझना जरूरी है कि क्या किसी ने, अब ये मेरे पास अखरोट पड़ा है, कि क्या किसी ने अखरोट के प्राइस गिराए भी हैं, कि खाली गवर्नमेंट ने हमारा को स्लैब कम कर दी तो हमने जी बोल दिया कि लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। तो ये काफी चीजें हैं जो समझने वाली है। प्राइसेस कम, देखो सर एमआरपी पे कोई गाइडलाइन नहीं है, एमआरपी स्टिल द सेम। अगर आज हम प्रोडक्ट को एमआरपी पे बेच सकते हैं, जीएसटी घटने से मैं बोलता हूँ यार मेरी एक कोल्ड ड्रिंक का मैं बेच रहा हूँ मैं यहाँ पे सपोजिंगली 20 रुपए की, तो मेरी कोल्ड ड्रिंक तो 20 रुपए की बिकेगी, पूरी मार्केट में 20 रुपए की बिक रही है। अब जब तक पेप्सी या थम्स अप उसको 19 रुपए की नहीं करेगी तो मैं तो 20 की बेचूंगा। अब उसमें जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। तो कंज्यूमर को भी ये समझने की जरूरत है और कंज्यूमर समझता भी है ये चीजें। बट खाली प्रॉब्लम इतनी है कि हम लोगों को जब तक इकट्ठे स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमारे को सेंटर लेवल पे मीटिंग्स नहीं करेगी, मुझे लगता नहीं है कि जम्मू और कश्मीर के पास कोई फ्यूचर रोड मैप है। आज फ्रूट वाले तंग है, हमारे नौकरी वाले तंग है, सरकार अपनी हेल्पलेसनेस दिखाती है, और हमारे यहाँ पे यूटी सरकार है जैसे आपको पता है, तो कोई अपनी हेल्पलेसनेस दिखाता है। इन दी एंड
सारा अगर हम एक्यूमुलेट करें तो आ जाके आम नागरिक का बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसमें किसी को कोई फायदा नहीं मिलता। तो मैं तो यही आशा करूंगा कि अगर आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचे कि ग्राउंड लेवल पे जो जो उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं वो आए, मीटिंग्स करें, बट उनको रिजल्ट भी दें, पॉइंट्स नोट करें। अगर उनको लगता है कि लार्जर स्केल लोग तंग है, 70-80% लोग तंग है, तो उस पॉइंट को आगे लेके जाके और वहां से वो ऑर्डर्स लेके आए कि यार ये करवाना जरूरी है। आई थिंक इन चीजों से रिजल्ट आएगा, अदरवाइज इन चीजों से रिजल्ट नहीं सर आपका पंकज गुप्ता। पंकज जी, जीएसटी भी जो है वो कम हुआ तो नवरात्रे भी आ रहे, लोग खरीदारियों के लिए आ रहे हैं, बट इतना नहीं हो जो पहले कस्टमर आते थे उसके हिसाब से बिल्कुल काम इस टाइम पे जीरो हो गया हुआ है। क्योंकि आपको भी पता है कि क्या हालत हुई जम्मू की, अभी थोड़े दिन पहले हिमाचल की, पंजाब की। उस हिसाब से लोगों के मन के अंदर अभी भी डर है कि हाँ भाई कल को कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। जिनकी फैमिली के साथ नुकसान हुआ है, अब ऑब्वियसली बात है कि उनके जो आगे वाले रिलेशन में होंगे वो तो कोई भी नहीं भेजेगा अपने बच्चों को घर से बाहर। उस हिसाब से जम्मू में अभी काम बिल्कुल जीरो ही है। तो ये जो जीएसटी बीच में कम हुआ, इसको लेकर जो खबर आई, इसमें क्या है आपका, इसको लेकर क्या देखो, सोचना है? जीएसटी कम हुआ है, ऑब्वियसली बात है कि हमारे काम में भी थोड़ा सा रेट हमारे डाउन हुए हैं। जी। जो सामान के रेट थे वो डाउन हुए हैं, बट कस्टमर आएगा बाहर शॉपिंग करेगा तो फायदा ना। ऐसे जीएसटी कम करने से तो दुकानदार को कोई ऐसा बेनिफिट तो नहीं होगा। बिल्कुल। जो जितना बेनिफिट होगा वो किसको हो रहा है, ऑनलाइन वालों को। हाँ। मेन बेनिफिट तो वो उनको मिला है। हम रिटेलर है, हमारे पास कस्टमर बाहर से आएगा, पैसे देगा तो हमें हमारा काम निकलेगा। बिल्कुल। ऐसे कैसे होगा? तो जीएसटी कम हो गया या नवरात्रे आ गए, लेकिन दुकानदारों का कामकाज जो है बंद। दुकानदार काम काज कमाना है। मुझे भी 15-16 साल हो गए दुकान पे बैठे हुए। जो पहले काम होता था ना, वो काम अब रहा नहीं है। 2019 की नोटबंदी के बाद में काम डाउन ही हुआ, बढ़ा नहीं है जम्मू का। और इवन जम्मू की डेवलपमेंट नहीं कुछ हुई। अब जम्मू की डेवलपमेंट होगी, टूरिस्ट स्पॉट बनेंगे, ऐसे टूरिस्ट आएगा। अभी अब आपको पता है रघुनाथ बाजार टूरिस्ट स्पॉट्स है, टूरिस्ट कस्टमर्स आते हैं यहाँ पे लोकल कस्टमर नहीं आता। अब टूरिस्ट आएगा क्या जम्मू में देखने के लिए? अब रघुनाथ मंदिर देख लो, उसकी क्या हालत है। हमारे यहाँ पर कह रहे थे झील बन रही है, 5-6 साल हो गए हमें भी सुनते हुए, अभी तक झील का कोई एक चीज तैयार नहीं हुई। तो कस्टमर क्या करने आएगा जम्मू में देखने के लिए? तो हम रघुनाथ बाजार में थे। पूरा रघुनाथ बाजार घूमने पर बहुत कम लोग ऐसे थे जो बात कर रहे थे। आधे से ज्यादा लोग जो है अब वो रील देखने में व्यस्त हैं या बाकी कामों में। उनका कहना है कि हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन फिलहाल मार्केट मंदी पड़ी हुई है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के ज्यादातर टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि बीते दिनों पहले जो है वो बैसरन घाटी में जो हुआ उसकी वजह से आधा टूरिस्ट खत्म हो गया, और उसके बाद माँ वैष्णो देवी में जो लैंडस्लाइड हुआ उसकी वजह से भी लोगों की आवाजाही कम हो गई। अब ये मार्केट देख सकते हैं, ये रघुनाथ बाजार वह बाजार है जो एक समय में पूरा भरा हुआ होता था। यहाँ से लोगों को चलने तक की जगह नहीं हुआ करती थी। ये बाजार अब बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। और चाहे आप जीएसटी कम करा दीजिए या 50% कुछ ऑफ दे दीजिए, लोग घरों से बाहर बहुत कम आ रहे हैं। और खासकर जो चीजें उन्हें चाहिए वो ऑनलाइन मंगाकर भी जो है वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जीएसटी को लेकर सबसे बड़ी बात, जीएसटी लागू तो कर दिया गया, लेकिन बात फिर वही कि आपने जीएसटी क्या कम किया। क्या जीएसटी जिस तरीके से एक भाई साहब ने कहा कि 10 रुपए की बोतल मुझे 10 की ही बेचनी है, इसमें जीएसटी को आप क्या करेंगे? इसमें यह होना चाहिए कि जो कंपनियां, जो मैन्युफैक्चरर हैं, अगर उन्हें जो है वो कुछ गाइडलाइंस दी जाए, वह अपने सामान पर रेट गिराएंगे, तब जाके मार्केट्स में भी रेट जो है वो कम होंगे। नहीं तो फिर वही बात कि चंद लोग जो लाखों रुपया कमाते हैं, जो 1.5 लाख का मोबाइल ले लेंगे, 1.5 लाख का कोई टीवी ले लेंगे, उन लोगों को 15-20 हजार 30 हजार की कमी मिलेगी भी। लेकिन आमतौर पर जनता रोटी कपड़ा ही जो है वो खरीदती है, और उस पर अभी तक ऐसा कोई भी फायदा या ऐसी कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिली जहां से एक आम इंसान ये कह सके कि हाँ वाकई में जीएसटी कम होने से हमारी जिंदगी में लाभ हुआ है या हमारी जो जेब है उसका कोई फायदा हुआ है। आपको अलग अलग जगहों से हम इस तरीके की खबरें दिखाते रहेंगे, और जो भी सोशल इशू है उस पर खुलकर हम बात भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।